दमन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। ये ईवीएम के भरोसे पर नरेंद्र मोदी दोबारा से स्थापित होना चाहते हैं। अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? जहाँ ही उसको पसंद नहीं कर रही है तो राजा का चुनाव जो मुझे लगता है कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होना चाहिए। कि बर्बरतापूर्वक सरकार एक दमन करना चाहती है। जनता ही देश को बनाती है और जनता ही देश को बिगाड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय हम लोग मौजूद हैं इंडिया यूथ कांग्रेस के ऑफिस पे। आपको बता दें कि आज ईवीएम के विरोध में बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला था जंतर मंतर पे, लेकिन जब वहाँ लोग प्रदर्शन करने पहुंचे तो उनको डिटेन करके हटा लिया गया, जिसके बाद अब सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। आइए करते हैं सर से बात। सर आपका शुभ नाम? स्वामी आदित्य मेरा नाम है। कहाँ से सर आप? मैं हरियाणा से। हरियाणा से। तो आप भी हरियाणा से स्पेशली यहाँ ये ईवीएम के विरोध में प्रदर्शन करने आए हैं? बिल्कुल, मैं भी, मेरी टीम भी जो है हरियाणा से ईवीएम के विरोध में हम लोग आए हैं कि ईवीएम को हटाना चाहिए और देश के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। जिस तरह की तानाशाही आज चल रही है, सरकार कर रही है, और नरेंद्र मोदी हों चाहे गृह मंत्री हों, वो सब एक ही बात करें कि अब की बार 400 पार। एक सहज में बात समझ में नहीं आती है जब किसान सड़कों पे है, नौजवान सड़कों पे है, कर्मचारी सड़कों पे है, शिक्षक सड़कों पे है, पहलवान सड़कों पर है, उसके बावजूद भी कोई सत्ता में बैठा व्यक्ति ये कह सकता है कि अब की बार 400 पार। तो ये ईवीएम के भरोसे पर नरेंद्र मोदी दोबारा से स्थापित होना चाहते हैं और ये भी लग रहा है कि वो लास्ट चांस ले रहे हैं कि जैसे तैसे करके अब की बार फिर आ जाएं और आगे से चुनाव की प्रक्रिया को बंद ही क्यों ना कर दें। ऐसी परिस्थिति हो रही थी, इसलिए आज पूरा यूथ जो है, आज हमारी पूरी टीम यहाँ इस धरने पर शामिल भी हुए हैं। हालांकि जंतर मंतर पर नहीं होने दिया गया। अब हम यूथ कांग्रेस के ऑफिस में यहाँ पहुँचे हैं। आप माननीय दिग्विजय सिंह जी जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी हैं, आदरणीय उदित राज जी, और ये सभी जो बड़े नेता हैं वो इस कार्यक्रम को नेतृत्व कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए इस देश में, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और जैसा हमारे स्वामी जी ने भी कहा कि दमन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया को भी एकजुट होकर के इस लोकतंत्र की आवाज़ को उठाना चाहिए। और किसी कोई भी मुद्दा हो इस देश में तो आप किसी भी प्रकार से अतिक्रमण कैसे कर सकते हो, आप दमन कैसे कर सकते हो? कोई भी मुद्दा अगर इस देश में है, चाहे वो किसानों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो नौजवानों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो महिलाओं से जुड़ा है, जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो महिलाओं की आवाज़ उठानी चाहिए, और जब युवाओं की बात होती है तो युवाओं की आवाज़ उठानी चाहिए, जब किसानों के साथ अन्याय होता है तो किसानों की आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये जो हमारा देश है ये सब लोगों से मिलकर के बनाई है, हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन सर कई लोग तो किसानों के ऊपर उल्टा सवाल उठा देते हैं, बोलते हैं किसान जो बैठे हैं ये ऐसे ही बैठे हैं, कोई मांग नहीं, जब चुनाव आते हैं तभी ये लोग आ जाते हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है, किसानों की मांगे जो है ना वो पहले से ही चलती आ रही हैं। आपने देखा होगा जब 13 महीने किसान आंदोलन चला था उस समय भी उनकी जो मांगे थी वो पूरी नहीं की गई थी, केवल वो 3 कृषि कानून उन्होंने वापस लिए थे। तो मुझे लगता है कि एक बार सरकार को बातचीत करनी चाहिए, और अपने ही देश में ऐसी व्यवस्था क्या हो गई है कि उनको रोका जा रहा है, उनके लिए बॉर्डर्स लगाए जा रहे हैं और वहाँ पर उनको एक तरीके से आप ये समझ लिए कि कोई उनको खालिस्तानी बोल रहा है, कोई पाकिस्तानी बोल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए हमें एकजुट होकर के इस देश को मजबूत बनाना पड़ेगा, एक स्तंभ स्थापित करना पड़ेगा। सर जहां एक तरफ देश इतना आगे बढ़ा तक कि करा हुआ है, दूसरी तरफ क्या आपको लगता है कि ये ईवीएम से वापस बैलेट पेपर की तरफ भी लोग आएंगे? बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, जब अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? एक तरफ हम बात करते हैं कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं, यदि भारत का एक नागरिक भी ईवीएम के प्रति विरोध प्रदर्शन करता है तो ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करना चाहिए। यदि राजा में इतनी शक्ति है कि वो प्रजातंत्र में अपने राज्य को स्थापित कर सकता है तो फिर वो राजमत जो है वो प्रजा के हिसाब से जीते, वो प्रजा के अनुसार उसको लेकर के चले। तो प्रजा जब उसको वोट करेगी तो चाहे वो बैलेट पेपर हो चाहे ईवीएम हो तो उसकी जीत निश्चित है। परंतु यदि प्रजा ही उसको पसंद नहीं कर रही है तो राजा का चुनाव जो मुझे लगता है कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होना चाहिए लोकतंत्र। अच्छा सर, कई बार ये बहुत बड़ा सवाल है जो हर बार उठा दिया जाता है कि जहाँ पर भी विपक्ष हार जाता है वहाँ तो कहता है कि ईवीएम में घोटाला था, और जहाँ जीत जाता है वहाँ कुछ नहीं कहता है। क्या कहना चाहिए? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, ये अतिक्रमण है, ये दमनकारी नीति है। आप कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं, कोई भी प्रदर्शन करते हैं, सरकार को क्या अधिकार है कि वो आपको दिल्ली आने से रोक देगा? सरकार चाहे किसी की भी हो, XYZ में किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, परंतु सरकार को ये क्या अधिकार है? यदि कोई किसान यहाँ पर आ रहा है, कोई नौजवान आ रहा है, कोई महिलाएं आ रही हैं, तो उनका ये अधिकार नहीं है कि वो दिल्ली आने से किसी को रोक सकते हैं। ये जो दिल्ली है ना वो किसानों की है, वो देश के नौजवानों की है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान।
और हमारे यहाँ पर जो हम बॉलीवुड की भी बात करते हैं, फिल्म जगत की बात करते हैं, तो हमारे देश में जो पहली सिचुएशंस होती थी तो उनके अनुरूप यहाँ गाने भी बनते थे। जैसे एक उपकार पिक्चर में गाना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरो मोती, तो जय जवान जय किसान का जब नारा दिया था तब वो गाना आया था। तो आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारे सिस्टम हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो भी हमारे राजनीतिक दल हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रजा की बात सुननी चाहिए, जनता की बात सुननी चाहिए, क्योंकि जनता ही देश को बनाती है और जनता ही देश को बिगाड़ती है। क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर? देखिए, किसान आंदोलन के कारण जानने चाहिए पहले तो कि क्या कारण है कि आज देश का किसान एक अन्नदाता आज सड़कों पर है और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि मानो अपने ही देश के अंदर ना होकर किसी दूसरे देश की सीमा लांघने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो एक ऐसी बात है जिसको पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया उन तानाशाहों को नकार रही है कि जिनके निर्देशों के ऊपर उस किसान को, उसके समर्थकों को दिल्ली में कोई एक स्थान जहां पर वो अपना विरोध कर सके, अपनी बात कह जाए, सरकार उनकी नुमाइंदगी के साथ बात नहीं करना चाहती, उनके ऊपर टीयर गैस फेंकी जा रही है, एक्सपायरी डेट की गोलियां, रबड़ की बुलेट्स मारी जा रही हैं। कल सुनने में आया कि एक युवा के सिर में गोली लगी है, कुछ घायल हुए हैं, एक पत्रकार को गोली लगी है। तो ये नहीं लगता कि ये किसान आंदोलन, ऐसा लगता है कि बर्बरतापूर्वक सरकार एक दमन करना चाहती है और ऐसा मेरे हिसाब से शायद अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर कई लोग आरोप लगाए थे, कई वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं जिसमें कुछ युवा भी कहते दिख रहे थे कि मोदी जी जो मारे जाएंगे, कई लोग खालिस्तान की मांग उठाते देखे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन के में खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। देखिए, यही तो मोदी सरकार की और भाजपा की बांटने की नीति है कि जब तक वो सिख समाज आपके कोरोना समय में प्यासों को पानी पिलाए, खाना खिलाए, दवाइयाँ मुहैया कराए या देश हित की बात करे, उनके साथ खड़ा है, तो वो एक देशभक्त है। क्योंकि देशभक्ति का सर्टिफिकेट आज कहाँ से लेना पड़ता है? भाजपा कार्यालय से लेना पड़ता है। आज जब एक व्यक्ति जो आईपीएस है, आपने देखा होगा टीवी पर न्यूज़ चल रही है, वो व्यक्ति देश की संविधान की वर्दी पहनता है, एक संविधान की शपथ लेता है, देश की रक्षा की शपथ लेता है, उस व्यक्ति को वो क्या कह रहे हैं, बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं? आप खालिस्तानी हैं, देश विरोधी उसको बता रहे हैं। तो ये जब नीतियां आ जाती हैं, इन्हीं नीतियों के खिलाफ हम आज सड़क के ऊपर है, इस बांटने की, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो इनके खिलाफ बोले, जो इनके खिलाफ प्रदर्शन करे, जो इनके खिलाफ एक बद हो, लामबद हो, वो कोई भी कौम हो, उसके खिलाफ ये है। और उसको खालिस्तानी तो क्या, उसको तो कई पाकिस्तानी और भी कई नाम देने से ही गुरेज नहीं करते। सर, कोर्ट का भी ये भी फैसला आता है इस बात में कि किसान जो कहते हैं कि शांतिपूर्वक आंदोलन है, तो शांतिपूर्वक आंदोलन में ट्रैक्टरों को लेके आना है, क्या काम है? देखिए, आपके और मेरे घर में किसी को शादी पे जाना होता है तो हम अपनी गाड़ी में जाते हैं, क्योंकि हम दिल्ली शहर में रहते हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं। अगर आपकी पृष्ठभूमि पीछे से हमारी पंजाब से है, हम जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा के अंदर या यूपी के उन घरों के अंदर वहाँ गाड़ियों से ज़्यादा ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ मिलेंगी कि अगर उन्हें कहीं धार्मिक यात्रा पर जाना है, सामाजिक किसी उसमें जाना है, कहीं प्रोग्राम में जाना है, तो वो ट्रैक्टर्स में जाते हैं। तो जैसे आपके और हमारे पास गाड़ियाँ होंगी, तो उसी तरह तो हमारे तरह आप ये मानिए कि ट्रैक्टर भी होंगे। तो किसान के पास तो ट्रैक्टर ही है, वो अपने उसमें जा रहे हैं। तो जब किसान विरोध कर रहे हैं तो वो हल भी लेके आएगा, वो अपने बैल भी लेके आएगा। जब किसान वहाँ है तो उसका ट्रैक्टर घर क्या होगा, अपने ट्रैक्टर को लेके आएगा।